हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर। देखिए स्टूडेंट्स, 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो किसी रजिस्टर में स्टोर 4 बिट बाइनरी नंबर को 1 से डिक्रीज करके हमें आउटपुट में देता है। तो 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर कैसे रजिस्टर में स्टोर 4 बिट बाइनरी नंबर को 1 से डिक्रीज करेगा, मींस 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर का वर्किंग क्या रहेगा, ऑपरेशन क्या रहेगा, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसा रहने वाला है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको दो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला है 4 बिट पैरेलल एडर और दूसरा है 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर। अगर आपको ये दो टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आपको आज का टॉपिक जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर है जो कि किसी रजिस्टर में स्टोर है, और उस 4 बिट बाइनरी नंबर को हम ए से डिनोट करेंगे। इसके 4 बिट्स होंगे A4, A3, A2, A1, जहां पर A1 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, A4 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा इस 4 बिट बाइनरी नंबर A का। तो जो हमें 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर है वो हमें आउटपुट में क्या देगा, वो आउटपुट में इस 4 बिट बाइनरी नंबर को 1 से डिक्रीज करके हमें देगा। मींस हमें आउटपुट क्या मिलेगी, हमें आउटपुट मिलेगी A-1। तो यहां पर हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट हमें क्या कहती है, हमें वो ये कहती है कि अगर हमने A-1 करना है, मींस A जो है वो 4 बिट से मिला के बनना है, A4, A3, A2, A1 है, और 1 को 4 बिट बाइनरी फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 1 यहाँ पर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो डेसिमल नंबर है, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0001 होगा। तो हमने क्या करना है, हमारा जो गिवन है 4 बिट बाइनरी नंबर A, उसमें से हमने 1 माइनस करना है, मींस हमें माइनस करना है 0001। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हम परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड के अकॉर्डिंग जो A-1 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा A प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 के बराबर होगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 प्लस 1। अगर हम इस 0001 के 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दें तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 मिल जाएगा, और वो हमें सिंपली A में ऐड कर देना है तो हमें A-1 मिल जाएगा। अब हम 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, 0 को 1 से रिप्लेस कर देना है और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है। तो इन तीनों जीरोस को हम 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 1 1, और इस 1 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और इसमें सिंपली 1 ऐड कर देंगे। तो ये जो आया हमारे पास 1 1 1 0, ये है हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001 मिल जाएगा। तो 1 1 1 0 में प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 1 1। तो ये होगा हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0001। तो हमने सिंपली क्या करना है, अगर हमने A में से 1 माइनस करना है तो आपको A के 4 बिट्स में 1 1 1 1 ऐड करना होगा। इस तरह से ये हमारा 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर हमारे गिवन 4 बिट बाइनरी नंबर को 1 से डिक्रीज हमें करके देगा। मींस A-1 क्या होगा, A4, A3, A2, A1 में हमें प्लस करना है क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आइए इनको ऐड करते हैं। A1 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें एक सम मिलेगा और हमें एक कैरी मिलेगा जिसको हम C1 से डिनोट करेंगे। ये कैरी जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और जब हम इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करेंगे तो हमें एक सम मिलेगा जिसको हम S2 से डिनोट करेंगे, और एक कैरी मिलेगा जिसको हम C2 से डिनोट करेंगे। ये C2 जो है
वो आगे प्रोपोगेट होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब हम इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करेंगे तो हमें एक सम मिलेगा S3 और एक कैरी मिलेगा C3। ये कैरी जो है C3 वो आगे प्रोपोगेट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करेंगे तो हमें एक सम मिलेगा S4 और एक कैरी मिलेगा C4। और ये कैरी जो है वो आगे प्रोपोगेट होगा और C4 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से, तो जो लास्ट में हमारे पास आउटपुट कैरी आता है जो कि यहाँ पर C4 है, उसे हम कर देते हैं इग्नोर, तो यहाँ पर जो हमारी डिक्रीमेंटेड आउटपुट होगी वो कौन से बिट से रिप्रेजेंट की जाएगी? S4, S3, S2, S1। ये जो होगी हमारी S4, S3, S2, S1, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीमेंटेड आउटपुट को। डिक्रीमेंटेड आउटपुट जो होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास डिक्रीमेंटेड आउटपुट जो कि A-1 को रिप्रेजेंट करेगी। दैट विल बी इक्वल टू S4, S3, S2, S1। ये 4 बिट्स जो हैं वो डिक्रीमेंटेड आउटपुट मींस A-1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना हो रहा है, यहाँ पर हमें 3 बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है, C1, A2, 1 को ऐड करना पड़ रहा है, 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है। और हमें आउटपुट में 2 बाइनरी बिट्स मिल रहे हैं, एक सम मिल रहा है, कैरी मिल रहा है। यहाँ भी हमारे पास 3 बाइनरी बिट्स हैं और 2 आउटपुट बाइनरी बिट्स हैं, और यहाँ पर 3 इनपुट बाइनरी बिट्स हैं जिनको हमें ऐड करना हो रहा है और 2 हमें आउटपुट्स मिल रही हैं। और यहाँ पर अगर हमें इन 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करना हो तो हम यूज कर सकते हैं फुल एडर का, क्योंकि हमें पता है फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। तो इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हमें एक फुल एडर चाहिए, इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए एक फुल एडर चाहिए, और इन तीनों बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए एक फुल एडर चाहिए। तो 3 फुल एडर हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बाइनरी बिट्स हैं। यहाँ पर जब हम इनका एडिशन कर रहे थे इन दोनों बाइनरी बिट्स का, तो प्रीवियस सम से कोई भी कैरी नहीं था, तो उस कैरी को हम मान लेंगे 0, इसको हम बोलेंगे इनपुट कैरी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना हो रहा है, 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है, 0, A1, 1 को, और 2 हमें आउटपुट्स मिल रही हैं। तो ये एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए भी हमें एक फुल एडर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 फुल एडर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपने A-1 ऑब्टेन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 फुल एडर्स ड्रॉ करेंगे, FA1, FA2, FA3, FA4। ये है हमारे पास 4 फुल एडर्स। इनको आपने कास्केड कर देना है सीरीज में। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर देखिए जो हमारे चारों फुल एडर्स हैं FA1, FA2, FA3, FA4, इनकी 3 इनपुट्स होने वाली हैं और 2 आउटपुट्स होने वाली हैं। तो FA1 की जो पहली इनपुट होगी वो होगी हमारे पास ये वाली, जो कि हमारे पास प्रीवियस सम से कैरी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सम से कोई भी कैरी नहीं था, Cin उसको हम 0 मान लेंगे। दूसरी इनपुट क्या होगी इसकी, दूसरी इनपुट होगी हमारे पास A1। तीसरी इनपुट क्या होगी हमारे पास, तीसरी इनपुट होगी 1। और यहां से हमें एक सम मिलेगा और एक कैरी मिलेगा C1, जो कि आगे प्रोपोगेट हो रहा है। मींस पहले फुल एडर का जो आउटपुट कैरी होगा वो नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। अब FA2 सेकंड फुल एडर के लिए जो इनपुट्स होंगी वो होंगी C1, जो कि आउटपुट कैरी है फ्रॉम प्रीवियस फुल एडर। दूसरी इनपुट होगी हमारे पास A2 और तीसरी इनपुट होगी हमारे पास यहां पर 1। और इसकी जो आउटपुट होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास S2 इसकी आउटपुट है, सम हमें देगा ये, और साथ में कैरी देगा C2, जो कि आगे प्रोपोगेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, FA3 जो थर्ड फुल एडर है उसकी इनपुट्स क्या होंगी, C2 होगा, जो कि होगा हमारे पास कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम। और दूसरी इनपुट होगी हमारे पास A3, और जो तीसरी इनपुट होगी हमारे पास वो 1 होगी। यहां से हमें मिलेगा आउटपुट में एक सम मिलेगा S3 और एक आउटपुट कैरी मिलेगा C3, जो कि नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। नेक्स्ट फुल एडर के लिए जो हमारी इनपुट्स रहेंगी C3 रहेंगी, C3 हमने इनपुट में दे दिया, A4 रहेगा, और तीसरी इनपुट रहेगी इसकी क्या, 1। और इससे हमें एक आउटपुट मिलेगी S4 और एक आउटपुट कैरी मिलेगा C4, और C4 को हम कर देंगे इग्नोर, क्योंकि हम यहां पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट से। तो ये जो 4 बिट्स होंगे S4, S3, S2, S1,
ये हमारी डिक्रीमेंटेड आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगी हमारी डिक्रीमेंटेड आउटपुट। तो हमारे पास जो इनकी इनपुट्स हैं फुल एडर्स की, वो तो हमारे जो गिवन 4 बिट बाइनरी नंबर है उनके बिट्स हैं A1, A2, A3, A4 और इन सभी फुल एडर्स की वन ऑफ द इनपुट जो है वो 1 है, 1 1 1 1 और जो तीसरी इनपुट है वो है हमारे पास सम फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस सम, या ऐसे कह लो कि जो हमारा पहले फुल एडर का जो आउटपुट कैरी होगा वो नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कैरी जो है वो प्रोपोगेट होगा फ्रॉम प्रीवियस फुल एडर टू नेक्स्ट फुल एडर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये काम करेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A 4-bit binary decrementer is a digital circuit that decreases the binary value stored in the register by 1। 4-bit binary decrementer एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो किसी भी रजिस्टर में स्टोर 4-bit बाइनरी वैल्यू को 1 से डिक्रीज करके हमें देता है। It consists of 4 full adders cascaded one after the other in such a way that output carry from one full adder will act as the input carry for the next full adder। एक 4-बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर को डिजाइन करने के लिए आपको 4 फुल एडर्स को इस तरह से कास्केड करना होगा एक के बाद एक कि एक फुल एडर का जो आउटपुट कैरी होगा वो नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। Let A, A4, A3, A2, A1 be the 4-bit binary number which is to be decremented by 1। तो हमने एक 4-बिट बाइनरी नंबर कंसिडर कर लिया A जिसके 4 बिट्स हैं A4, A3, A2, A1 और इसी 4-बिट बाइनरी नंबर को ये जो हमारा डिजिटल सर्किट है ये 1 से डिक्रीज करके हमें देगा। The binary bits A1, A2, A3, A4 will act as one of the inputs to FA1, FA2, FA3, FA4 respectively। A1 जो है वो FA1 की वन ऑफ द इनपुट्स का काम करेगा, FA2 के लिए वन ऑफ द इनपुट्स A2 होगी, A3 जो है वो FA3 की वन ऑफ द इनपुट्स होगी और A4 जो बिट होगा इस 4-बिट बाइनरी नंबर का वो FA4 का फुल एडर 4 का वन ऑफ द इनपुट होगी। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बाद आप सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा कुछ मेंशन करेंगे कि कैसे A-1 जो है वो हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये सारा मैंने आपको समझा चुका हूं, ये सारा लिखते हुए उसके बाद ये चीज लिखेंगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर द डिक्रीमेंटेड आउटपुट A-1 विल बी S4, S3, S2, S1। ये जो 4 बिट्स होंगे S4, S3, S2, S1 ये हमारे पास डिक्रीमेंटेड आउटपुट मींस A-1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारे हर एक फुल एडर की जो इनपुट होने वाली है वो 1 1 1 1 होने वाली है। तो ये पॉइंट जो है वो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। वन ऑफ द इनपुट्स टू ईच फुल एडर इज 1। हर एक फुल एडर को आप 1 एज अ इनपुट देंगे। तो हमें पता चल चुका है कि A-1 का मतलब ये है कि आपको A में क्या ऐड करना है, 1 1 1 ऐड करना है। तो आपको A-1 मिल जाएगा बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सर्किट हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स हम एक 4-बिट बाइनरी नंबर A कंसीडर करेंगे 0 1 1 1 जो कि डेसिमल में 7 के बराबर होता है। जो हमारा सर्किट है वो हमें A-1 करके देगा, मींस हमें 7 में से 1 माइनस करके हमें देगा और 7 - 1 क्या होता है हमारे पास 6 होता है और 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारे पास 0 1 1 0। तो हमें आउटपुट में ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 0 1 1 0। तो चेक करेंगे अब ये सर्किट हमें ये देगा कि नहीं देगा। तो A1 यहाँ पर है हमारे पास, A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 1, A3 है हमारे पास 1 और A4 है हमारे पास 0। और स्टूडेंट्स देखिए A-1 का क्या मतलब है, हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि A-1 का मतलब यह है कि हमें A में 1 का मतलब 0 0 0 0 0 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करना होगा और 0 0 0 1 का जो टूस कॉम्प्लीमेंट था वो 1 1 1 1 था। मींस अगर आप A में 1 1 1 1 ऐड कर देंगे तो आपको A-1 मिल जाएगा। मींस आपको सिंपली क्या करना है 0 1 1 1 में 1 1 1 1 1 ऐड करना है। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा हमें ऐड करके
जो कि a-1 के बराबर होगा। 0 1 1 1 ये हमारा गिवन 4 बिट बाइनरी नंबर था। इसमें आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 0 1 ऐड करना है, जो कि होता है हमारे पास 1 1 1 1। तो आइए इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 इज 0, कैरी आता है 1, ये जाएगा ऊपर। 1 + 1 + 1 होता है हमारे पास 3, और 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से, ये होता है सम, ये होता है कैरी। तो सम आ गया 1, कैरी आ गया हमारे पास कितना 1, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 + 1 इज अगेन 3, 1 1 होता है, सम 1 आएगा, कैरी 1 आएगा, ये जाएगा यहाँ पर। 1 + 0 + 1 हो गया हमारे पास 2, और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 1 0 से। 0 यहाँ पर सम को रिप्रेजेंट करता है, 1 कैरी को रिप्रेजेंट करता है, कैरी आ गया 1, ये कैरी आगे फॉरवर्ड होगा, ये 1 यहाँ पर आ गया, और इस कैरी को हम इग्नोर करेंगे। तो आपकी जो डिक्रीमेंटेड आउटपुट होगी यहाँ पर, वो होगी यहाँ पर 0 1 1 0। डिक्रीमेंटेड आउटपुट a-1 विल बी इक्वल टू 0 1 1 0, जो कि 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया मैनुअली हमने a-1 कैसे फाइंड आउट किया, ये चेक करते हैं सर्किट हमें ये देगा कि नहीं देगा। देखिए ये फुल एडर क्या करेगा, इन तीनों बाइनरी बिट्स को 0 1 1 को ऐड करेगा। 0 + 1 + 1 होता है हमारे पास 2, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। सम आ गया हमारे पास 0, कैरी आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर ये फुल एडर 1 1 1 को ऐड करेगा, 1 + 1 + 1 इज 3, और 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से। सम आ गया 1, कैरी आ गया 1। तो ये फुल एडर क्या करेगा, 1 + 1 + 1 करेगा, अगेन 3 होगा, सम हमें 1 मिलेगा, कैरी हमें मिलेगा 1 1 + 1 + 0 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। सम आ गया 0, कैरी आ गया 1। तो इस 1 को हम इग्नोर कर देंगे, और ये जो हमारे पास होगी S4 S3 S2 S1 मींस 0 1 1 0, ये हमारी होगी हमारे पास डिक्रीमेंटेड आउटपुट होगी ये, जो कि हमारे पास 6 बेस 10 को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 4 बिट बाइनरी डिक्रीमेंटर एक 4 बिट बाइनरी वैल्यू को 1 से डिक्रीज करके हमें आउटपुट में देता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।